एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बॉयकॉट ट्रेंड के बाद भी 1000 करोड़ के क्लब में शामिल हुई पठान। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान इस वक्त पूरी दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। 4 सालों के बाद उनका दमदार कमबैक सफल रहा। आपको बता दें कि उन्होंने साल 2018 में अपनी आखिरी फिल्म में काम किया था, उसका नाम था जीरो। स्वरा भास्कर ने हाल ही में ट्वीट किया है कि जो खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में बॉयकॉट गैंग पर एक तंज कसा है। साथ ही किंग खान की फिल्म पठान की सफलता पर बधाई भी दी है। अपने ऑफिशियल ट्विटर पर स्वरा ने लिखा है कि बॉयकॉट गैंग और वह बॉलीवुड एक्सेट्रा, और उन्होंने बता दें कि यह एक्ट्रेस की ट्वीट पर फैंस ने जमकर कमेंट्स भी किए हैं। आपको बता दें कि सिर्फ प्रभास की बाहुबली 2 ही नहीं, उन्होंने अपने परेशान वह प्रदर्शन के दम पर वह शाहरुख खान की फिल्म पठान के साउथ सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF चैप्टर 2 और RRR टाइगर जिंदा है, दंगल और वॉर जैसे कई बड़ी फिल्मों को बजट के मामले में पछाड़ दिया है। इसके साथ ही फिल्म शाहरुख खान की दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम ने करियर के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हो गई है। रिलीज से 27वें दिन भी शाहरुख खान की इस फिल्म ने बॉक्स में 1000 करोड़ का क्लब में एंट्री ले ली है और इसके साथ ही पठान अब तक की ऐसी पहली फिल्म है जो वह हिंदी बन गई है और इसके बाद जिससे रिलीज के बाद भी फैंस 1000 करोड़ का एक आंकड़ा हुआ था। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म पठान 27वें दिन भी सोमवार को देश में जहां हिंदी वर्जन में 1.15 करोड़ रुपए का एक नेट और 7 कलेक्शन किया है और वही वर्ल्ड वाइड जिसमें 4 करोड़ रुपए की कमाई शामिल है। आपको बता दें कि रिलीज से पहले जबरदस्त विरोध के बाद यह शाहरुख खान की इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं। महिलाओं के घूंघट पर विद्या बालन का बयान। विद्या बालन ने ये बात बीते दिनों यहाँ मुंबई में एक किताब द मिलियनर वुमन इन बॉलीवुड ए न्यू ब्रांड वह विमोचन पर कहा था और किताबी हिंदी सिनेमा के अभिनेत्री के एक बड़े प्रभाव के बारे में है जो किस तरह से पिछले कुछ वर्षों से हिंदी सिनेमा के बदलाव हुआ है और महिला प्रधान फिल्में बनाना शुरू कर दिया है और वह कहा नहीं जा सकता कि इस फिल्मों के जरिए महिला सशक्तिकरणों का एक बढ़ावा मिला है। द मिलियनर ह्यूमन इन बॉलीवुड ए न्यू ब्रांड की लॉन्चिंग के दौरान इस बात की भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से चांदनी बार, पेज थ्री, कहानी, क्वीन और मेरी कॉम जैसी हिट फिल्में की महिला नायकों के एक पारंपरिक ढांचे में बनी हुई है और वह इस फिल्मों के जरिए अभिनेत्री ने पितृसत्ता एक समाज का एक मुकाबला किया है। और किताब की लिखने के मैथिली राव कहती है कि समकालीन सभ्यता के इस बदलाव को पहचानना है और वह चुपचाप अपनी नायकों की शक्ति का एक संचालन किया है। साथ ही उन फार्मूला बंद कहानियों को भी बनाया गया है जहां प्रदर्शन को पसंद आई है। विद्या बालन ने अपनी हालिया रिलीज हुई फिल्म शकुंतला देवी और शेरनी और जलसा जैसी फिल्मों में दर्शकों के बीच महिला एक सशक्तिकरण की बात को बहुत ही मजबूती से स्थापित किया है। हालांकि महिला विषय के फिल्मों के लिए इन सिनेमाघरों में रिलीज के बाद तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन OTT के आने के बाद ही यह सिनेमा समाज के एक अलग तरह से अंतर्धात किया जाता है। और उसके बाद मैथिली राव कहती है कि दर्शक इस फिल्म के चुनौतीपूर्ण कहानियों को स्वीकार कर रहे हैं और इसके साथ ही बात औद्योगिक एक दर्शक के साथ ही किरदार को एक महिला के साथ ही पुरुष के रूप में नहीं बल्कि सबसे पहले एक इंसान के रूप में देखा जाता है। बातचीत के दौरान विद्या बालन ने बताया कि मेरे लिए नारीवाद एक बहुत अलग है और मेरे लिए यह पहले अधिकारियों का जानना है और अपने शर्तों पर जीवन जीते हैं और यह चीज है जो दर्शकों के सिनेमा के देखने के लिए और उत्साहित और वह आत्मसात करती है। और मैथिली राव ने वह किताब द मिलियनर वुमन इन बॉलीवुड ए न्यू ब्रांड का इस बारे में बातचीत के कैसे समकालीन सिनेमा के इस बदलाव को पहचाना और चुपचाप अपनी नायिका में शक्ति का एक संचालन किया, जबकि उन फार्मूलाबद्ध कहानियों को भी बताए रखा है और वह दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। कश्मीर फाइल्स ने जीता नकली दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मायानगरी मुंबई के हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 का एक आयोजन किया गया था जिसमें बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे शिरकत करने के लिए आए थे। अवार्ड समारोह में जहां आलिया भट्ट और उनके पति रणबीर कपूर भी आए थे और बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और वही फिल्म RRR को इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया गया था। दादा साहेब फाल्के के नाती चंद्रशेखर पुसारकर वह इस अवार्ड का
पर कहा था कि मुझे मुंबई में हुए दादा साहब फाल्के अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड के खास मेहमान के तौर पर बहुत आमंत्रित किया गया था, और लेकिन मैंने देखा कि पैसे को लेकर भी ऐसे लोग अवार्ड जीत रहे हैं और जो इस अवार्ड के काबिल नहीं है। और यह अब जब मैंने देखा तो ऐसा लगता है कि यह अवार्ड भी समारोह के जाना बंद करना देना चाहिए। और एक बार मराठी एक मशहूर अभिनेत्री फोन पर मुझे बताया था कि अमेरिका के उनके कोई दादा साहब फाल्के अवार्ड का एक आयोजन मिला है और जो अवार्ड के देने के लिए 10 लाख रुपए की मांग कर रहा है। तो मैंने यह सुनकर हैरान हो गया था कि मुझे काफी दुख हुआ था कि इसके लिए लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इसे पूरे मामले में जाने माने फिल्म आलोचन अजय ब्रह्मात्मा के प्रतिक्रिया दी थी और उन्होंने ट्वीट लिखा था कि मजेदार लोग और कड़वी सच्चाई के दादा साहब फाल्के के नाम से जारी यह अवार्ड फिल्म बरादरी के एक सदस्यों के द्वारा भारत सरकार का यह द्वारा लिए जाने के वाले दादा साहब फाल्के अवार्ड के समक्ष वह देखा जाने वाला है। भारत का सरकार व सूचना प्रसारण मंत्रालय के मेरा एक ग्राहक है कि वह जल्द से जल्द बंद किया जाए। उन्होंने वरुण धवन को लेकर भी लिखी, यह सॉरी वरुण धवन, यह बोनस अवार्ड है। गौरतलब है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड पुरस्कार के नाम से चर्चित अवार्ड सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना है जो भारत सरकार की तरह से यह दिया गया है और वह लेकिन शुरुआती साल 1969 में वह हुई थी। और यह पुरस्कार के भारतीय सिनेमा के जगत के कही जाने वाले दादा साहब फाल्के ने याद है और उनके सम्मान के लिए दिया जाता है। और वह दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के नाम से यह आज कर दिया जाता है। पुरस्कार की शुरुआत साल 2012 में एक प्राइवेट संस्थान द्वारा की गई थी और संस्थान के कहा गया था कि यह पुरस्कार का उद्देश्य युवा, स्वतंत्र और प्रोफेशनल का एक निर्माणों का एक काम करना सराहा गया है। लेकिन इस अवार्ड पर अब सवाल उठ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक्यूब, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चल रहा है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार।